बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम लोग मार्केट के अंदर उन कैंडल्स को ढूंढेंगे जिनके अंदर सेलर्स होते हैं, और उन कैंडल्स को भी ढूंढेंगे जिनके अंदर बायर्स होते हैं। और बेसिकली उन कैंडल्स को भी आज ढूंढेंगे जो कि होती तो ग्रीन है, लेकिन वो जो है सेलर्स को सपोर्ट कर रही होती हैं, और वो सेलर्स की कैंडल होती हैं। और ऐसी भी कैंडल्स को ढूंढेंगे जो कि सेलर्स की होती हैं, लेकिन वो बायर्स को सपोर्ट कर रही होती हैं। तो चलते हैं, इससे पहले कि वीडियो लंबी हो जाए। देखें, इस वक्त जो ग्राफ है वो AUD CHF OTC का ग्राफ है, और आप किसी भी ब्रोकर पे चले जाएं, ग्राफ यही होते हैं, कैंडल्स यही होती हैं, सब कुछ यही होता है। जस्ट के नाम चेंज होता है। कुछ जो ब्रोकर्स होते हैं वो यानी कि स्कैम होते हैं, कुछ ट्रस्टेड होते हैं, जैसे कि पॉकेट ऑप्शन है, ट्रस्टेड है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो वो जो है पर्सनल में भी आके ले सकते हैं मुझसे। वहाँ से अगर आप करेंगे उसको यानी कि रजिस्ट्रेशन, तो वो जो अभी आपको मौजूदा ग्राफ दिख रहा है, जो ब्रोकर दिख रहा है, इसी से मैंने कॉपी करके वहाँ पे मैं आपको दूंगा, और आप उसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला किसी भी किस्म की कोई परेशानी आपको दरपेश नहीं आएगी। तो चलते हैं कैंडल्स की तरफ। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें कि आपके सामने ये इस वक्त लाइव मार्केट चल रही है। अब यहाँ से थोड़ा सा जो है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं मार्केट को। यहाँ से अभी आप मुझे 1 मिनट देंगे, मैं इसका जो है वो ऑटो स्क्रॉल बंद कर दूं, ताकि पहले से बंद हुआ हुआ ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखें कि इसको थोड़ा सा हम लोग जूम इन करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, यहाँ से स्टार्ट लेंगे हम लोग। ये वाली जो कैंडल है, ये बायर्स की कैंडल है बेसिकली, ये वाली कैंडल। उसके बाद ग्रीन कैंडल हमें मिली है, लेकिन ग्रीन कैंडल के बाद भी आप देख रहे होंगे कि मार्केट सेल साइड आ गई है। इन्हीं चीज़ों ने काफ़ी लोगों का लॉस करवाया है, और इन्हीं पॉइंट्स की वजह से काफ़ी लोग जो है वो अपना अकाउंट वॉश कर बैठते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कि बिल्कुल सपोर्ट लेवल के पास बनी हुई है, लेकिन इसका क्या यानी कि रोल था कि मार्केट को ये मूव करती बाय साइड। अब थोड़ा सा मैं मार्कर का यूज़ करता हूँ। मैं इस वाली कैंडल का आपको कह रहा हूँ, ये वाली कैंडल जो है, इस वाली मैं कैंडल का आपको कह रहा हूँ। अब देखिए मार्केट यहाँ से सेल साइड गिरी। सेल साइड आने के बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे आके मार्केट ने बायर्स की कैंडल फॉर्म की। जब बायर्स की कैंडल बनी, अगली कैंडल ने क्लोज ऊपर जाके दिया। इस कैंडल का मैं आपको बोल रहा हूँ, इस कैंडल ने क्लोज ऊपर जाके दिया, लेकिन तीसरी कैंडल बाय साइड जानी चाहिए थी, क्योंकि इस कैंडल ने क्लोज ऊपर दे दिया है। अगली कैंडल सेल साइड आ गई। इस कैंडल ने हमें ट्रैप के बारे में बताना है, ट्रैप के बारे में समझाना है, और यही कैंडल जो है मैं अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपने गौर से देखना है। और ये जो जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ग्राफ के अंदर बता रहा हूँ, तो ये आपने यानी कि प्रैक्टिस के दौरान ट्राई करना है इन चीज़ों को, कि आया कि ये चीज़ें जो है वो वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब देखिए कि यहाँ पे ये कैंडल सेल साइड आई, इसको बाय साइड जाना चाहिए था, लेकिन ये सेल साइड क्यों आई? अब देखें कि जहां पे आपको दिखे कि मार्केट ने यहां पे आके सपोर्ट लेवल के पास ये कैंडल बनाई, लेकिन अगर ये वाली कैंडल सपोर्ट लाइन से ऊपर बन रही है तो इसको सपोर्ट मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगी, कॉन्फर्मेशन भी मिलेगी, और ये कॉन्फर्मेशन लेने के बाद ये बाय साइड मूव भी कर जाएगी। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे आ जाती है, कैंडल नीचे आ जाती है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जो है वो प्राइस के अंदर गड़बड़ की जा रही है ट्रैप बनाने के लिए। क्योंकि मैंने अपनी मुतअद्दिद एपिसोड में ये भी आपको समझा रखा है कि मार्केट जब सपोर्ट लेवल के पास आ रही होती है तो वो अपना प्राइस सेव कर लेती है थोड़ा सा ट्रैप बनाने के लिए। अगर उसके पास मिनिमम, मैं आपको मिसाल देता हूँ, $100 होता है, $100 के अंदर जो है उसने
10 कैंडल्स अगर वो फॉर्म करती है तो उसका $100 का प्राइस एक्शन वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो मार्केट क्या करेगी कि यहाँ पे आने के बाद उसने $20 सेव रख लेने हैं, $80 जो है यहाँ पे कैंडल्स के ऊपर यानी कि इन्वेस्ट करेगी और यहाँ तक वो आ जाएगी। अब $20 सेलर्स के पास बचे हुए हैं। अब सेलर्स ने बनाना है ट्रैप, तो वो क्या करेंगे कि वो $20 से ब्रेक डाउन करेंगे मार्केट को नीचे। जब मार्केट अपना प्राइस नीचे लेके आएगी तो उससे क्या होगा कि मार्केट का जो प्राइस होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रैप कहाँ पे बनता है, ट्रैप मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी देखेंगे ये हमारा जो है ये वाली लाइन कहलाती है सपोर्ट लेवल। जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनको समझा रहा हूँ, जो अभी जिन्होंने वीडियो ज्वाइन की है। ये लाइन होती है सपोर्ट लाइन और ये होती है रेजिस्टेंस लाइन। अब इन दोनों लाइंस का बहुत अहम किरदार होता है। अगर आपने यहाँ पे आके कैंडल्स को एनालाइज कर लिया तो आप ट्रैप से बच जाएंगे और आप प्रॉफिट भी बुक करेंगे। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे आके कैंडल को एनालाइज नहीं किया और आपने आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये कैंडल जो है क्या चाह रही है या क्या यहाँ पे बनाना चाह रही है या किस तरीके से ये प्राइस को कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ पे, तो आप ट्रैप से बच सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आई और मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन करने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने दोबारा बायर्स की कैंडल यानी कि यहाँ पे फॉर्म की। बायर्स मार्केट ने यहाँ पे दिखाए। अगली कैंडल कॉन्फर्मेशन के लिए उसने बाय साइड भी यानी कि बना दी। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए रिटेस्ट। अब रिटेस्ट क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया हुआ है, हमने ग्रुप के अंदर बेरिश ट्रैप और बुलिश ट्रैप के मैंने एपिसोड चलाए थे। अब हमें चाहिए रिटेस्ट। रिटेस्ट कैसे होगा कि मार्केट यहाँ से बाय साइड जाएगी और उसके बाद यहाँ पे आके सेल साइड आएगी और उसके बाद यहाँ से बाय साइड जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें रिटेस्ट नहीं मिला। अब ट्रैप देखिए ये कैंडल ब्रेक डाउन करके नीचे आई, उसके बाद ये कैंडल भी जब क्लोज हुई बाय साइड गई तो ये कैंडल भी अपने जोन के अंदर चली गई दोबारा वापस बायर्स एरिया के अंदर। और यहाँ पे कॉन्फर्मेशन कैंडल दे के हमारे लिए यहाँ पे ट्रैप बनाया गया था। देखें ये वाली इस वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाली मैं कैंडल की बात कर रहा हूँ। कॉन्फर्मेशन दे के हमारे लिए ट्रैप बनाया गया था और यहाँ पे क्या चाहिए था कि मार्केट यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म करती और उसके बाद सेल साइड आके यहाँ पे रीटेस्ट करती। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से वो बाय साइड जाती। अगली कैंडल भी ब्रेक डाउन करके सेल साइड चलेगी और यहाँ पे मिला हमें हैमर। जब हमें हैमर मिलता है तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट दोबारा ब्रेकआउट करके बाय साइड चली जाती है रेजिस्टेंस लेवल को। बाय साइड जाने के बाद क्या होती है कि जो ट्रैप है वो अभी भी मौजूद है। जो ट्रैप है जिसने जो यानी कि यहाँ पे अर्निंग कर रहा है, ग्राफ जिस तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है कि ग्राफ अर्निंग करता है। अब ट्रैप यहाँ पे अभी भी मौजूद है। आपने बिल्कुल जो है वो तसल्ली से बैठे रहना है, सब्र के साथ बैठे रहना है। बिल्कुल यहाँ पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पे देखें ये कैंडल बनी बाय साइड चलेगी, उसके बाद अगली कैंडल आके सेल साइड क्लोज हो गई। लेकिन देखेंगे यहाँ पे वो अभी भी सपोर्ट लेवल से ऊपर है। अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे मार्केट अपना गैप फिल करे। गैप खतरनाक है, गैप को ये फिल करने आ सकती है। और अगली कैंडल यहाँ से उसने बाय साइड उठा दी। जब उसने यहाँ पे बाय साइड कैंडल उठाई तो प्रीवियस जो इसने हमारे साथ फिल्म चलाई थी, ये देखें कॉन्फर्मेशन कैंडल इसने यहाँ पे भी फॉर्म कर दी थी और यहाँ पे अब दोबारा इसने कॉन्फर्मेशन कैंडल जो है वो फॉर्म कर दी है। लेकिन अभी क्या हुआ कि अगली जो थर्ड कैंडल थी, इस वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। अगली जो थर्ड कैंडल है ये वाली, उसने फिर से सेलर्स की बना दी है। अब उसके ऊपर उसने टिल बनाया। टिल क्या हमें बता रहा है कि मार्केट अब सेल साइड जाएगी। जैसे कि मार्केट सेल साइड गई, अब बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छे से आप देखेंगे गैप फिल कर चुकी है मार्केट। ये जो गैप पड़ा था यहाँ पे, इस वाले गैप की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले गैप की, मार्केट यहाँ पे आके अपना गैप फिल कर चुकी है। जब मार्केट ने यहाँ पे गैप फिल किया है, उससे अगली कैंडल जो है वो ग्रीन बनी, उसके बाद ये कैंडल फिर से रेड बन गई।
अब क्या होगा कि अब जो अगली कैंडल आएगी, यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल गैप खत्म हो चुका है। अब जो अगली कैंडल आएगी वो होगी हमारी कॉन्फर्मेशन कैंडल, क्योंकि प्राइस ने अब सपोर्ट बना ली है। यहाँ पे कहीं पे भी प्राइस सपोर्ट के ऊपर नहीं टिका। ये देखें, अब जैसे कि आप हवा में मकान खड़ा नहीं कर सकते, मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ, हवा में आप मकान खड़ा नहीं कर सकते, आपको उसकी मजबूत बुनियाद रखनी पड़ती है, तो ही आप जितनी मर्जी फिर ऊंची दीवार ले जाएं, चाहे आरसीसी है चाहे सिंपल ईंटों की है, तो वो चली जाएगी। अदरवाइज अगर आपकी बुनियाद जो है वो ट्रैप है, यानी कि आपने अच्छे से नहीं बनाई, तो वो क्या होगा, जिस तरीके से मार्केट गिर जाती है उस तरीके से दीवार भी गिर जाएगी। सेम इसी तरीके से आप देखिए कि मार्केट बहुत अच्छे से अपना बेस बना चुकी है यहाँ पे, और जब मार्केट ने बहुत अच्छे से बेस बनाया तो वो दोबारा रिटेस्ट करने के लिए भी आई, और रिटेस्ट के बाद आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे उसने कॉन्फर्मेशन के लिए, इस वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्फर्मेशन के लिए ये कैंडल फॉर्म की, और फॉर्म करने के बाद हम क्या देखते हैं कि मार्केट इस वाले पॉइंट को अलविदा करते हुए बाय साइड चली गई। अब देखिए कि यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया, ये इस वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो जो पावरफुल कैंडल बनी है बायर्स की, मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट दोबारा रीटेस्ट के लिए आ गई। अब रीटेस्ट के लिए कैसे आई, देखिए कि यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है, डोजी कैंडल के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने अपना गैप फिल कर दिया। अब गैप मार्केट ने कौन सा फिल किया है, ये देखें, ये जो टिल है इसके अंदर गैप है, बॉडी ने फिल इसको बिल्कुल भी नहीं किया। अब मार्केट अगली कैंडल सेलर्स की बना के मार्केट ने यहाँ पे अपना गैप फिल कर दिया। गैप फिल करने के बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे आगे जाके मैं आपको एक और बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पे ये वाली जो कैंडल बनी है, इस वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये बायर्स की कैंडल बनी है। इसका मतलब है कि हमें बायर साइन मिल चुका है, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, लेकिन हमें जो है कॉन्फर्मेशन कैंडल चाहिए, जो सिक्योरिटी कैंडल जिसको मैं कहता हूँ। अब देखिए ये वाली जो डोजी कैंडल है, ये वाली डोजी कैंडल जो बनी है, इस वाली कैंडल ने ब्रेक डाउन नहीं किया इस वाले सपोर्ट लेवल को। पहले ये सपोर्ट लेवल था, फिर ये रेजिस्टेंस लेवल था, जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया तो ये कन्वर्ट हो गया सपोर्ट लेवल में। अब देखेंगे मार्केट ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया और वहीं से उसने एक कैंडल उठा दी है। अच्छा, एक जहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और 5 सेकंड के लिए मैं खामोशी अख्तियार करूँगा, जो स्टूडेंट्स हैं जो जिनको मैं क्लासेस दे रहा हूँ, अब यहाँ पे वो आइडेंटिफाई करें कि ये वाली कैंडल कौन सी कैंडल है, ये वाली कैंडल कौन सी कैंडल है। ज़बरदस्त, आपने बहुत माशाल्लाह अच्छे से आइडेंटिफाई किया है। ये मारूबुजू ही कैंडल है, सपोर्ट लेवल के पास बन चुकी है और आगे कॉन्फर्मेशन भी हमें मिल चुकी है। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट इस वाले लेवल को अब दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आई है। कौन से वाले लेवल को, कि ये जो टॉप टिल है, इसका टॉप टिल ये देख रहे हैं आप, सेम उसी पॉइंट से मैं थोड़ा सा इसको जो है ऊपर लेके जाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आई। बाइनरी ऑप्शन जो है यहाँ पे अपनी ट्रेड प्रॉफिटेबल बुक कर सकते थे यहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आई। जैसे ही रिटेस्ट मिला इसको, ये यहाँ से बाय साइड चली गई। और उसके बाद क्या हुआ कि ये टोटली आप देखें, इसके अंदर तो आपकी 3-4 ट्रेड्स पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं आपको ट्रेंड समझा रहा हूँ कि ट्रेंड किस तरीके से बाय साइड जाते हैं। यहाँ से जैसे ही उसने एक मजबूत सपोर्ट बनाया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे इसने यहाँ से मजबूत सपोर्ट बनाया तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहाँ से होती हुई बाय साइड चली गई। तो अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं, सेल साइड किस तरीके से ट्रेंड आते हैं। सेल साइड आने के लिए मार्केट को कौन सा बेस चाहिए होता है, किस तरीके से मार्केट सेल साइड आती है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टोटली हमारा सेल साइड पड़ा हुआ है। टोटल हमारा ये सेलर्स का ग्राफ है, डाउन ट्रेंड है ये। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट इस यहाँ पे कौन सी कैंडल के अंदर सेलर्स थे और कौन सी कैंडल के अंदर सेलर्स नहीं थे। अब देखेंगे यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। ये इसका सपोर्ट लेवल था
और इस लाइन को भी ऊपर लेके आते हैं क्योंकि नीचे जो है इसका काम ख़त्म हो चुका है, और इस वाले पॉइंट पे आके इसको लगा देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ जूम इन। अब देखेंगे यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ कि मार्केट जो है अपने एक साइडवेज जोन में आ गई। साइडवेज जोन में आने के बाद क्या हुआ, अलग-अलग कैंडल्स के बारे में आपको समझाऊंगा। इस वाली कैंडल ने दोबारा से ब्रेक डाउन किया है, इस वाली कैंडल का मैं आपको बता रहा हूँ। इस वाली कैंडल ने दोबारा ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा बन गया स्पिनिंग बॉटम। लेकिन ये ट्रैप स्पिनिंग बॉटम है, इसके ऊपर आपने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ये वाला स्पिनिंग बॉटम सपोर्ट लेवल से नीचे बना है। जब ये नीचे बनेगा तो आप समझ लें कि ये ट्रैप का काम कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक मजबूत स्पिनिंग बॉटम जो कि सपोर्ट लेवल के पास बने, ताकि उसको सपोर्ट लाइन की सपोर्ट जो है वो मुयस्सर हो। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने दोबारा से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ कि दोबारा मार्केट अपने जोन में चली गई। अपने जोन में आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से इस वाली कैंडल ने आके यहाँ पे रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से मार्केट दोबारा बाय साइड चली गई। अब ये देखिए कि यहाँ पे अब ये वाली जो सपोर्ट लाइन है, ये अभी जो है मेन रोल प्ले करेगी। मार्केट हमें इंडिकेट करेगी कि मार्केट ने अब सेल साइड जाना है या मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप बनाने हैं। मुतअद्दिद बार कैंडल्स ट्रैप बना के जो है वो अकाउंट वॉश कर देती हैं, लेकिन यहाँ पे इंशाल्लाह ताला मैं आपको टोटली एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन सी कैंडल्स जो है यहाँ पे ट्रैप कैंडल्स पड़ी हुई हैं, जो कि सेलर्स का झांसा देके आपको मुकम्मल तौर पे आपका जो यानी कि अकाउंट होता है वो वॉश कर देती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है यहाँ पे रेड ग्रीन का फॉर्मेशन चला। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि शूटिंग स्टार नुमा कैंडल बनी, लेकिन ये शूटिंग स्टार नहीं है। शूटिंग स्टार का जो है नीचे इतना बड़ा टिल नहीं होता जैसे कि इस वाली कैंडल का है। मैं इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ। अब देखेंगे यहाँ से दोबारा मार्केट सेल साइड आई, लेकिन मार्केट ब्रेक डाउन नहीं कर पाई। अब यहाँ से सेल साइड बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे अगेन यहाँ पे ग्रीन रेड और ग्रीन कैंडल बनाई। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि सपोर्ट लेवल के पास आके ये अक्सर ट्रैप बनाती है। उसके बाद क्या हुआ कि अगली कैंडल रेड क्लोज होनी चाहिए थी, लेकिन वो कैंडल भी ग्रीन क्लोज हो गई, और यहाँ पे भी इसने अर्निंग की और ट्रैप में फंसा लिया। उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा सेल साइड आई। जब ये दोबारा सेल साइड आई तो ये अब कैंडल मार्केट क्या कर रही है कि बार बार सेल साइड सपोर्ट लेवल के पास आके ट्रैप कर रही है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको ये भी चीज़ें इंशाल्लाह ताला क्लियर करूँगा कि मार्केट ट्रैप करके किस तरीके से अर्निंग करती है। दोबारा मार्केट यहाँ पे आई सपोर्ट लेवल के पास, यहाँ पे बाय साइड कैंडल बनी, बायर्स की कैंडल बनी, लेकिन ये बायर्स की कैंडल नहीं है। अगेन आप सुन लें, ये बायर्स की कैंडल नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा सेल साइड कैंडल बन गई। अभी हमें यहाँ पे चाहिए थी कॉन्फर्मेशन के मार्केट जो है अगली कैंडल बाय साइड जाके क्लोज है। उसने गैप अप ओपनिंग की। ये देखें, गैप अप ओपनिंग का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हुई है तो अगली कैंडल को भी इसके बिल्कुल बराबर ओपनिंग देनी चाहिए थी, लेकिन उसने यहाँ पे ऊपर आके ओपनिंग दी है, तो इसका मतलब कि गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग के बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे सेल साइड आई। सेल साइड आने के बाद क्या हुआ कि अब भाई ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल हमें बहुत ज़्यादा जो है ख़तरा लाक है इससे, क्योंकि अभी भी गैप मौजूद है, गैप मार्केट ने फिल नहीं किया। अब जब तक मार्केट ने गैप फिल नहीं किया तब तक आप बाय साइड भी नहीं जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे ना तो हैमर कैंडल बनी है। अगर हैमर कैंडल बन जाती है तो उसकी एक्यूरेसी होती है, आप कन्फर्मेशन लेके अगर टिल का गैप है भी सही तो भी आप बाय साइड जाएंगे। अगर हैमर कैंडल नहीं बनी है, अदरवाइज और कैंडल्स बन रही हैं या फॉर्मेशन बन रहे हैं, गैप रह चुका है मार्केट का, तो इसका मतलब है कि वो रीटेस्ट करने के लिए दोबारा आएगी और यहाँ पे आपके लिए ट्रैप बनाया जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट दोबारा पहुंच गई अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास। रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? ये वाला है। अब जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंची है तो मार्केट दोबारा से सेल साइड आ चुकी है। इसको क्या बोलेंगे कि ये जो टोटली ट्रेंड चल रहा है ये साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने अपना एक एसएनआर लेवल बनाया। एसएनआर लेवल बनाने के बाद मार्केट दोबारा जब बाय साइड उठी,
उसके बाद दोबारा वो सेल साइड आ गई। सेल साइड जब मार्केट आई है तो दोबारा देखेंगे यहाँ पे उसने गैप छोड़ दिया है, और जहाँ जहाँ मार्केट गैप छोड़े जा रही है, फिल नहीं कर रही, तो वहाँ पे ट्रैप बना रही है और बाय साइड वो नहीं जा रही। वहीं से जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच करने के बाद मार्केट सेल साइड आ जा रही है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखें मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर चली गई। ब्रेकआउट जब हुआ तो वो बॉडी ब्रेकआउट नहीं था, वो टेल ने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हो गई। अब ये हमारे पास क्या है, शूटिंग स्टार नहीं है, ये डोजी कैंडल है। शूटिंग स्टार होता तो यहाँ पे जो है काफ़ी इसकी यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा बॉडी होनी थी, लेकिन ये भी काफ़ी जो है यानी कि पावरफुल कैंडल है। और यहाँ पे अगली कैंडल ने आके कॉन्फर्मेशन हमें दे दी है सेल साइड। यहाँ पे देखें कि कहाँ कहाँ पे हमें सेल साइड कॉन्फर्मेशन मिली थी। यहाँ पे हमें सेल साइड कॉन्फर्मेशन मिली है और नीचे सपोर्ट लेवल आ गया था। इस वाली कैंडल ने ब्रेक डाउन नहीं किया था, यानी कि यहाँ पे इस सूरत में अगर हमें कॉन्फर्मेशन मिलती है तो हम वेट करेंगे ब्रेक डाउन का। जब ब्रेक डाउन करेगी, ऐसे ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट दोबारा रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से सेल साइड आएंगे। अगर रिटेस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब कि वो दोबारा अपने जोन में जाएगी, वो ट्रैप बना रही है। अब देखेंगे यहाँ पे हमें मिल चुकी है कॉन्फर्मेशन, और कॉन्फर्मेशन के बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे सेल साइड आती गई, लेकिन अभी भी मार्केट ने ब्रेक डाउन नहीं किया। और जब तक मार्केट ब्रेक डाउन नहीं करेगी, आप ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ये कॉन्फर्मेशन कैंडल है, मैंने आपको बता दिया ये वाली, लेकिन यहाँ पे ट्रेड आप नहीं करेंगे। हमें चाहिए कि मुकम्मल तौर पे मार्केट इस वाले लेवल का ब्रेक डाउन करे। जब मार्केट इसका ब्रेक डाउन करेगी तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी। अभी देखिए कि मैंने ग्राफ का अगला हिस्सा जो है वो नहीं देखा, लेकिन आगे मार्केट रीटेस्ट ज़रूर करने वाली है ब्रेक डाउन करने के बाद, और वहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि हम लोग वहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं सेल साइड की। अब देखिए कि यहाँ पे हम आगे आते हैं। यहाँ पे इस वाली कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, ये देखें इस वाली कैंडल ने भी किया था, जो हैमर नुमा कैंडल है, लेकिन उसका जो टिल है वो नीचे था और बॉडी उसके अंदर जाके अपने दोबारा जोन में क्लोज हो गई। उसके बाद इस वाली कैंडल ने आके मुकम्मल तौर पे ब्रेक डाउन कर दिया है, और यहाँ पे आप देखें कि ये वाली कैंडल हैमर कैंडल बन चुकी है। लेकिन अगली कैंडल इसने कॉन्फर्मेशन के लिए बाय साइड भी मूव की, लेकिन क्या क्या है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है इसको। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल होता तो मार्केट ने यहाँ से बाय साइड जाना था, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, ये मेरी बात याद रखें। तो यहाँ से हम लोग बाय साइड भी नहीं जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए कि मार्केट मुकम्मल तौर पे इस वाले लेवल को आके रिटेस्ट करे। इस वाले लेवल को जब रिटेस्ट करेगी, जब हमें कॉन्फर्मेशन मिलेगी, तो हम यहाँ से सेल साइड जाएंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे सेल साइड नहीं जाने वाले। अब देखेंगे मार्केट जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन करके यहाँ पे आके अपने लेवल के पास आके इसने रिटेस्ट किया है। मैं इस वाले रिटेस्ट की बात कर रहा हूँ। जब मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से सेल साइड आई है। आप देखेंगे ये टोटली एरिया आपके लिए ट्रैप बनाया गया था। बाइंड्री ऑप्शन जो है, अगर यानी कि हाजिर दिमागी से बैठे हैं तो वो जस्ट रेड ग्रीन यानी कि FFLC से यहाँ पे ट्रेडें बुक कर सकते हैं। यहाँ पे दरमियान में जो फॉर्मेशन हमारे पास बन रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो जो है रिटेस्ट का वेट करने के बाद कॉन्फर्मेशन का भी वेट करेंगे और उसके बाद सेल साइड आएंगे। तो आई होप कि आपको जो है समझ आ रही होगी। और यहाँ पे आप देख लेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अब थोड़ा सा मैं एग्जॉस्ट कैंडल की तरफ आ जाता हूँ। एग्जॉस्ट कैंडल्स क्या होती हैं? अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप जिक्र करते हैं कि एग्जॉस्ट कैंडल का बहुत मरतबा आप जिक्र करते हो, एग्जॉस्ट कैंडल क्या होती है? तो मैं इसके अंदर आपको एग्जॉस्ट कैंडल्स का भी समझा देता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा जो है वो प्रीवियस ग्राफ लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं ये मिनिमम 3-4 घंटे जो है वो मैं प्रीवियस चार्ट में गया हुआ हूँ। लाइव मार्केट आगे चल रही है। एग्जॉस्ट कैंडल मैंने आपको समझानी थी, यहाँ पे मैं आपको एग्जॉस्ट कैंडल समझा देता हूँ। आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। ये भी एग्जॉस्ट कैंडल है और ये बायर्स की कैंडल है। आप देखेंगे ये वाली जो कैंडल है एग्जॉस्ट कैंडल क्यों है कि जब बायर्स
कंट्रोल हासिल करते हैं ना मार्केट में, तो सेलर्स जो है वो कुछ प्राइस होता है सेलर्स के पास, उसके बाद सेलर्स शो होते हैं। शो इसलिए होते हैं कि वो एग्जिट मार रहे हैं मार्केट से, इसलिए नहीं शो होते कि उन्होंने दोबारा कंट्रोल यानी कि पा लिया मार्केट में। अब जब सेंटर में जब फाइट हार जाते हैं सेलर्स, तो इसका क्या मतलब है कि वो निकल रहे हैं। अगर डाउन ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद 7-8 कैंडल्स के बाद बायर्स की कैंडल बन गई है, सपोर्ट लेवल आसपास नहीं है, तो वो बायर्स एग्जॉस्ट कैंडल होगी, उसके ऊपर आपने बाय सेट ट्रेड बिल्कुल भी प्लेस नहीं करनी। तो ये वाली जो है ये एग्जॉस्ट कैंडल है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये वाली जो कैंडल है ये एग्जॉस्ट कैंडल नहीं है, ये रीटेस्ट कैंडल है। वो इस वाले लेवल को रीटेस्ट कर रही है, इस वाले लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले लेवल को रीटेस्ट कर रही है। ये देखें, रीटेस्ट करने के बाद वो दोबारा बाय साइड गई, और जब दोबारा बाय साइड गई तो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है रेड कैंडल, इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये एग्जॉस्ट कैंडल है। तो गाइज़ आई होप कि आपको इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जिस स्ट्रेटजी की मैंने आपसे ग्रुप में बात की थी, काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर 1 तारीख तो बहुत दूर है। देखिए, आप लोगों के लिए उसके ऊपर काम किया जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला वो कैंडल्स के ऊपर बनाई जा रही है, किसी इंडिकेटर के ऊपर नहीं बनाई जा रही कि आप ये इंडिकेटर लगा लें वो इंडिकेटर लगा लें। तो एंड में मैं आपको आप अपना नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, उसमें किसी भी किस्म के कोई सिग्नल्स नहीं दिए जाते, रोबोट नहीं दिए जाते, वहाँ पे लेक्चर्स होते हैं, क्लास होती है, सवालों के जवाब होते हैं, और स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सीख रहे हैं। और जो स्ट्रेटजी है वो इंशाल्लाह ताला 1 तारीख को आ जाएगी, यानी कि ये अगस्त का महीना चल रहा है। जिन जिन स्टूडेंट्स को चाहिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, वो आके यानी कि पर्सनल में मुझे बोलेंगे, और जब इंशाल्लाह जब तैयार हो जाएगी तो वो मैं आपको दे दूंगा। वो कैंडल्स के ऊपर है कि कौन सी जब कैंडल बनेगी, या कौन से ट्रेंड के अंदर कौन सी कैंडल बनेगी, तो अगली कैंडल आपने 1 मिनट के टाइम पे लगा देनी और अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इससे ये होगा कि इंशाल्लाह ताला हर 5-10 मिनट के बाद आपको ट्रेड मिलती रहेगी। तो ये नंबर नोट कर लें, 0308501212 तो कॉल आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसके ऊपर, आपने जस्ट जो है वो व्हाट्सअप छोड़ना है, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।